सबसे पहली घटना रामपाल की, हमारा उसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि हमने 26 अक्टूबर को सरकार बनाई, शपथ ली, और नवंबर के पहले सप्ताह में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रामपाल को कोर्ट के हवाले करो। अब रामपाल को कोर्ट के हवाले 7 दिन में, हमने तो ये भी नहीं देखा था कि उसके ऊपर क्या केस चल रहे हैं। हमको इतना पता है कि करौथा में कुछ हुआ था, और वो करौथा वाले रामपाल, वो कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर करौथा में ही ठीक कर लिया जाता है तो बरवाड़ा में ये नहीं होता। तो अल्टीमेटली फिर भी हमने बहुत हमारी सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने सूझबूझ के साथ बिना गोली चलाए हुए 15,000 लोगों के बीच में घिरे हुए रामपाल को और कोर्ट के हवाले किया। लग गए हमें 8 दिन। हमको उसमें 7 दिन की एक डेट भी लेनी पड़ी कोर्ट से कि हमें समय चाहिए, और बिना किसी एक भी गोली चलाए बिना। हाँ, पत्थरबाजी हुई, वहाँ पर हमारे मीडिया के कुछ लोगों को भी चोट लगी, वो सब बातें हुई हैं, और वो अंदर से भी उसी प्रकार का एक अटैक भी हुए हैं, लेकिन हमने उसमें सूझबूझ से वो सारा काम किया। हरियाणा के हिसार के सेंट्रल जेल में जज DR चालिया ने रामपाल को सजा सुना दी गई। रामपाल सहित अन्य साथियों को आजीवन कारावास व 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है, क्योंकि जज साहब ने दोषीगण को 11 तारीख को दोषी करार दे दिया था। आज सजा के लिए केस लगा हुआ था, तो हमने ये बहस करी कि इसमें किसी भी मरने वाले को चोट नहीं थी, यहाँ किसी प्रकार की उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही इनका कोई प्रीवियस हिस्ट्री कोई खराब है। ये धर्म कर्म का काम करते थे, और ये केस डेथ पेनल्टी का नहीं बढ़ता। तो इस बात से सहमत करते हुए जज साहब ने कह दिया, हाँ वाकई में ये डेथ पेनल्टी का केस नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहते हैं। तो इसमें 343 IPC के तहत बंधक बना के रखने में 2 साल की कैद, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना टू ईच। 302 IPC में उम्र कैद 1 लाख रुपए जुर्माना टू ईच। एंड 120B में उम्र कैद एंड 1 लाख रुपए फाइन ईच। और ऑल दी सेंटेंस शेल रन कंकरेंटली, सभी सजाएं इकट्ठी चली। 302 क्योंकि मृत्यु हुई थी, उन्होंने ये होल्ड किया है कि हमारे बंधक बनाए जाने से इनकी मृत्यु हुई है। अब हम आगे अपील में हाईकोर्ट को अपील करेंगे, तो उसमें उनको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो ये मृत्यु हुई है ये हमारी गलती की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट था, जिन्होंने 58 टीयर गैस शेल चलाए, 28 चिल्ली पाउडर शेल चलाए। उससे वहाँ पे अंदर जो आश्रम के अंदर था वो स्मोक हो गया था, उससे सफोकेशन हो गई थी, और उनसे उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि 4 मरने वाले हार्ट पेशेंट या निमोनिया के पेशेंट थे, और डॉक्टर ने होल्ड किया था कि ये इन बीमारियों से पीड़ित है। रामपाल के सीनियर एडवोकेट SP सिंह ने बताया कि अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत सभी 15 आरोपियों को आजीवन कारावास व 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। जब हिसार कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज पर दोष सिद्ध कर दिया है, तो सतलोक आश्रम बरवाला, सतलोक आश्रम दराना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र भिवानी, सतलोक आश्रम बैतूल आदि सब क्यों नहीं गिराए जा रहे, बल्कि नए आश्रम बना दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर चलाने में माहिर है ना, तो इन गुंडों के 5-5 आश्रम क्यों बनवा दिए? ना संत रामपाल जी महाराज का घर गिराया और ना सतलोक आश्रम बरवाला गिराया। और सतलोक आश्रम बरवाला और उनका घर और जो उनके सहयोगी उनका घर सब गिराएं, चलाएं बुलडोजर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, अगर तुम्हारे हिम्मत हो, इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, जब इन पर सब हत्या का केस साबित हो गया है? भगत भाइयों जागो, सर साहेब।